प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री बड़ी अश्विनी वैष्णव महत्वाकांक्षी की रेल दूरगामी परियोजनाओं सोच का के चलते रेलवे में लोकार्पण अभूतपूर्व किया विकास गया। हुआ है। पश्चिम मध्य विशेष रूप से क्षेत्र मध्य रेलवे क्षेत्र को उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के बहुत सदस्य फायदा होने जगदीश वाला है संहिता ने इसमें। कहा कि विगत 10 वर्षों में पश्चिम रेलवे मध्य में जो रेल विकास हुआ है वह क्षेत्रीय प्रधानमंत्री रेल नरेंद्र मोदी उपभोक्ता एवं रेल मंत्री की दूरदर्शी सोच परामर्शदात्री को समिति, दर्शाता है। जो नाम आज रेलवे प्रधानमंत्री यूजर्स नरेंद्र कंसल्टेटिव मोदी द्वारा कमेटी 8,50,000 करोड़ भोपाल के से कार्यों का लोकार्पण जगदीश किया संहिता गया। जी पश्चिम मध्य समाज क्षेत्र सेवी रेलवे रहे, वरिष्ठ उपयोगकर्ता समाज सेवी, सलाहकार समिति के इनको सदस्य भी जगदीश सदस्य संहिता ने बनाया कहा गया था। कि अभी हाल वो ही में यात्रियों के लिए आज रेलवे हमने पर बेहतर सुविधाएं 12 देने का मार्च को प्रयास जो कराएंगे। लोकार्पण हुआ उन्होंने इस कहा बारे में कि हमने आज देश बात में की, प्रधानमंत्री जी जो के नेतृत्व में पूरे आज 2047 तक माननीय भारत को प्रधानमंत्री विकसित मोदी जी राष्ट्र की द्वारा श्रेणी में लाने की विजन लोकार्पण पर कार्य कार्यक्रम हो किया रहा गया है। भोपाल स्टेशन पर, इसके बारे में क्या क्या नया विशेष रहा है? आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण हुआ। आज का दिन सभी देशवासियों के लिए बहुत बड़ा पल है कि जब हम रेलवे की पुरानी जब कल्पना करते हैं तो हमारे मन में, हमारे हृदय में बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो उभर के नहीं आती है। लेकिन आज हम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को देखते हैं, साफ़ सुथरा, ISO उसको मिला हुआ दर्जा, उसके बाद 100 से ऊपर वंदे भारत ट्रेन देश के विभिन्न मार्गों पे काम कर रही है। रेलवे की जो सबसे बड़ी इनकम होती है वो फ्रेट से होती है, तो फ्रेट के लिए एक तीसरी लाइन की सिर्फ कल्पना मात्र होती थी, लेकिन अगर यथार्थ रूप में अगर उसका जो है निष्पादन करवाने में सक्षम हुए, सफल साबित हुए, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और इस काम में उनको भरपूर जो सहयोग मिला वो माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का। दोनों बहुत बधाई के पात्र हैं और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और भोपाल के लिए भी बहुत, मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत गौरव का पल है कि खजुराहो से एक नई वंदे भारत मिली है और निशातपुरा संत हिरदाराम नगर से होती हुई रामगंज मंडी की एक तीसरी लाइन का भी उद्घाटन हुआ है। तो भोपाल के लिए भी बहुत, संत हिरदाराम नगर के लिए भी बहुत ऐतिहासिक पल है। सभी को बहुत बहुत बधाई। आपको देखा जो प्रधानमंत्री जी ने आज ही लोकार्पण किया है कि भारतीय जनौषधि केंद्र जो बुधनी पर उन्होंने उद्घाटन किया है, या एक स्टेशन एक स्टॉल के नाम से जो स्टॉल का लोकार्पण किया गया, ये भी आर्थिक और लोगों को, छोटे लोगों को ये बहुत बड़ा कदम है कि नहीं तो कभी भी किसी के भी स्वास्थ्य में कोई भी परेशानी होती थी तो उसको बहुत दिक्कत होती थी, तो हर स्टेशन पे लगभग उनकी योजना है कि जन औषधि केंद्र खोलें। और दूसरा उन्होंने इस तरीके से इस योजनाओं से एक योजना और जोड़ी है कि एक उत्पाद एक स्टेट, तो उससे भी जो है जन जन को बहुत फ़ायदा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और नेचुरली पैसेंजर्स को तो बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। रोजगार के अवसर के साथ जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है वो भी एक रेलवे से निश्चित रूप से क्षेत्र की जो है आर्थिक व्यवस्था उन्नत होगी और हमारे जो उत्पाद हैं देश के साथ साथ जब विदेशी यात्री भी आते हैं उनके बीच में भी लोकप्रिय होंगे। अब जैसे माननीय मोदी जी नई सोच लेकर आए, नई है, उसका असर जनता पर भी पड़ा है। आप उसका सीधा साधा जागता उदाहरण है कि आपने भी यहाँ भोपाल में कई शमशान घाट समिति के आप अध्यक्ष हैं और उसमें भी काफ़ी एक नया आधुनिकरण जो कहा जाए बेहतर व्यवस्था है वहाँ पर आप कर पा रहे हैं। देखिए उनकी जो योजना है, उनका जो विजन है वो हम लोग जो देख पा रहे हैं और माननीय रेल मंत्री जी को भी हमने बहुत सुना है। तो जब भी वो बताते थे हमें कि कोई भी योजना जब वो प्रधानमंत्री जी के पास जाते थे लेके, तो वो उसमें सुधार बताते थे। हम लोग 10 साल की कल्पना करते थे, लेकिन उनकी जो कल्पनाएं हैं, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, वो 2047 तक भारत जो है पूर्ण रूप से विकसित देश कहलाएगा। तो उसी के लिए आप भी समाज में जहाँ जहाँ अवसर मिलता है कि 2047 तक हम कैसा भोपाल देखेंगे, उसी हिसाब के अनुरूप आप भी कहीं विकास के कार्य कर पा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से कि जो वो रास्ता, जो वो रेड मैप तैयार करते हैं, तो अधिकारी गण भी जो है उनको काम करने में बहुत जो है संबल मिलता है, उनका उत्साह दुगना हो जाता है। ऊपर से जो है फ्री हैंड मिलता है, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे याद नहीं है कि सेंट्रल के किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी तरह से बजट की कोई भी परेशानी आई है। देखिए 6 नंबर को पूरा नई बिल्डिंग कर दी,
नया डेवलपमेंट कर दिया। अब पार्किंग उन्होंने 2000 गाड़ियों की क्षमता की कर दी। गाड़ी सीधी जाके 6 नंबर प्लेटफॉर्म के पास पार्क हो जाती है, यात्री वहाँ से सुविधा का लाभ उठाते हैं। पहले लिफ्ट नहीं होती थी, अब दोनों तरफ लिफ्ट हो गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे एक पहले की लिफ्ट थी, एक नई लिफ्ट हो गई है। मैं खुद रेल से यात्रा करता रहता हूँ, तो आज वंदे भारत में जो है 5 स्टार होटल की फैसिलिटी मिलती है। वो आपको पूछने आते हैं, आपको उनका स्वभाव जो है बदला हुआ होता है। टॉयलेट्स वगैरह पूरी गाड़ी समय समय पे खुद ही वो लोग साफ करते हैं। भोपाल के स्टेशनों का जो 3 स्टेशन है उनके विजिट आप करेंगे दुकानों के लिए? निश्चित रूप से विजिट करेंगे, और अधिकारीगणों से हमने कहा हुआ है कि हमारे जो है परामर्शदात्री का जो सदस्य बनाया हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि हम आपको इनविटेशन दे के बुलाएंगे, और हमको वैसे भी पावर इंस्पेक्शन करना, तो मैं शीघ्र ही इंस्पेक्शन जरूर करूँगा। उम्मीद करें